स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी सरकार के खिलाफ बेबाक और बेखौफ होकर के बोल रहे थे जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग की हाल ही में जिस रहस्यमय तरीके से मौत हुई है उस पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है और इस केस में अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। दरअसल जुबीन गर्ग को बॉलीवुड में कुछ चुनिंदा गानों के लिए जाना जाता होगा, लेकिन असम में ही इज दी हार्ट ऑफ असम। इसीलिए 7 दिन तक असम बंद रहा। सरकार ने 3 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा की। दरअसल सिंगापुर में पानी में डूबने के कारण उनकी मौत हुई है। खबर यही तो आती है, लेकिन अब ये मौत नहीं बल्कि बड़े ही शातिर दिमाग लगा करके प्लानिंग के साथ क्या उन्हें मौत के घाट उतारा गया, इसकी ओर इशारा किया जा रहा है। दरअसल असम कांग्रेस ने जुबीन गर्ग की अचानक मृत्यु पर सनसनीखेज दावा किया है और ये दावा जैसे ही कांग्रेस की ओर से किया गया है, असम में तहलका मचा हुआ है। हेमंता बिस्वा शर्मा की कुर्सी हिल गई है। विपक्ष के नेता देवव्रत साइकिया ने अपने पत्र में उन्होंने बाकायदा एक ओपन लेटर लिखा है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। उन्होंने अपने पत्र में यह दावा किया है कि जुबीन गर्ग की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और उसमें एक षड्यंत्र की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम से सिस्टमेटिक प्लानिंग का संकेत मिलता है। साइकिया ने इस जांच को गुवाहाटी उच्च न्यायालय यानी गुवाहाटी हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड न्यायाधीश की निगरानी में करने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा और साथ में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की है। दरअसल कांग्रेस नेता देवव्रत साइकिया ने अपने पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पत्र में दावा किया कि जुबीन गर्ग न केवल एक सिंगर थे बल्कि एक क्रांतिकारी आवाज भी थे जो समय समय पर सरकार के खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाते थे। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA पर्यावरण विनाश के खिलाफ खुल करके सरकार के खिलाफ खुल करके अपनी बातें रखी थी। साइकिया ने यह भी कहा कि जुबीन ने CAA के खिलाफ आंदोलन में बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व वो हुए थे और सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई थी। उन्होंने ये तक कहा था CAA प्रोटेस्ट के दौरान कि मैं मर जाऊंगा लेकिन असम में CAA लागू नहीं होने दूंगा। कुछ राजनीतिक ताकतों ने उस समय इन तमाम चीजों को लेकर के जुबीन गर्ग को निशाने पर लिया था। साइकिया ने यह भी कहा अपने लेटर में कि जुबीन को मिर्गी का दौरा पड़ता था, उनको इसकी समस्या थी जिसके कारण उन्हें पानी की किसी भी एक्टिविटी में हमेशा एक्टिविटी ना करने के लिए, चाहे स्कूबा डाइविंग हो या इस तरीके की किसी भी वाटर एक्टिविटी के लिए हमेशा मना किया जाता था। सलाह डॉक्टर ने उनको दी थी और इसके बावजूद भी उन्हें बिना लाइफ जैकेट में पानी में कैसे उतारा गया या फिर उन्हें प्रोत्साहित क्यों किया गया, उन्हें प्रोवोक क्यों किया गया, इसका एक जांच होना चाहिए। मतलब इसकी जांच बेहद जरूरी है। साइकिया ने आगे अपने लेटर में कहा कि घटनाओं का ये क्रम एक लगता है कि किसी ने बहुत ही प्लानिंग के साथ इन चीजों को अंजाम दिया है ताकि ये एक स्वाभाविक मृत्यु के तौर पर इसे देखा जाए, ना कि मर्डर के तौर पर। यात्रा से पहले वो दबाव में थे, साथ में यात्रा करने पर पाबंदी थी। उनकी बीमारी के कारण परिवार के बिना अकेला रहना होता था। अब आयोजक द्वारा विरोधाभासी बयान, अज्ञात कारण से नौका यात्रा, मतलब जैसे उन्होंने बोट में यात्रा की, ये खतरनाक एक तरीके से जाल बिछाया गया था। एक खतरनाक जाल बिछा करके आखिरकार ये सब कुछ जानलेवा हो गया। क्या इसके पीछे किसी और की, मतलब कह सकते हैं किसी और की ताकत है? क्या इसके पीछे कोई और है? कई सालों तक बेखौफ राजनीतिक विरोध के बाद ये कदम उठाया गया जिससे लगता है कि असम की सबसे मजबूत प्रतिरोध की आवाज, सबसे मुखर होकर के सरकार के खिलाफ बोलने की आवाज को जानबूझ करके खत्म करने की कोशिश की गई। दरअसल दोस्तों ये एक बहुत बड़ा आरोप है जो असम के कांग्रेस की ओर से लीडर ऑफ अपोजिशन ने लगाया है। देवव्रत ने जो कुछ भी कहा है, इस पर आपको क्या लगता है? क्या इन तमाम चीजों को जब आप एक के बाद एक रखेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कुछ और मैटर हो सकता है?
असम सीआईडी को इस मामले की जांच सौंपी गई है, लेकिन सिंगापुर में हुई ये जो घटना सिंगापुर में हुई है, इसके चलते कोई राज्य पुलिस जो है वो सीमा क्रॉस करके सिंगापुर से एविडेंस, रिपोर्ट, पूछताछ ये नहीं कर सकती। मेडिकल रिकॉर्ड ये सब कुछ खंगालना सीआईडी का काम या असम पुलिस का काम नहीं है। इसीलिए देवव्रत ने ये रिक्वेस्ट किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कि सीबीआई को इस जांच में शामिल किया जाए, सीबीआई इसकी जांच करे। गुवाहाटी हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को निगरानी करने के लिए इस मामले में रखा जाए ताकि सच क्या है वो सामने आ सके। सैकिया ने यह साफ किया है, केवल एक स्वतंत्र और पारदर्शी जांच ही असम के लोगों में विश्वास बहाल कर सकती है। दोस्तों, सरकार के खिलाफ इतना मुखर होकर के बात करते थे जुबीन गर्ग। उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि सामने बीजेपी है, कि सामने कांग्रेस की पार्टी है, कि कांग्रेस की सरकार है, कि बीजेपी की सरकार है। उन्होंने हमेशा से, आज के दौर में किसी भी आप कलाकार को उठा करके देख लीजिए, बहुत ही कम कलाकार है जो सरकार से पंगा लेने की क्षमता रखते हैं। और जुबीन गर्ग, मैंने आपको कहा ना कि याली वाला जो गाना है गैंगस्टर का, इसके अलावा 2-4 गानों के साथ हिंदी में शायद आप बॉलीवुड में उनको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर असम की बात की जाए, उसके बाद बंगाल की बात की जाए, तो जुबीन गर्ग जो है मतलब हार्ट है असम के लिए। एसएमईज गानों की अगर बात की जाए तो वहां टॉप पर जुबीन गर्ग आते हैं। और चाहे कोई भी फीलिंग हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे आपको रोना आ रहा है, आप खुश हैं, आप डांस करना चाहते हैं, आप दुखी हैं, आप रोना चाहते हैं, इन हर एक फीलिंग्स के लिए असम के लोग कहते हैं कि हर एक फीलिंग्स के लिए वो सिर्फ जुबीन गर्ग के गानों को याद करते हैं, जुबीन गर्ग को याद करते हैं। उनके हर एक फीलिंग में जुबीन गर्ग है, चाहे वो खुश रहना हो, चाहे वो दुख में रहना हो। तो इन तमाम चीजों के बीच असम के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि एक सोची समझी साजिश के तहत, बहुत ही प्लान करके, क्या उन्हें मौत के घाट उतारा गया है, क्या इस मृत्यु को अंजाम दिया गया है ताकि ये बहुत ही एक नॉर्मल डेथ लगे सबके लिए। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा और अगर सीबीआई ये जांच करती है तो हो सकता है कुछ आगे पता चले। खैर, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। सरकार के खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाने वाले, ये कहने वाले कि मैं मर जाऊंगा, सीए लागू नहीं करने दूंगा, सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट में जो खुल करके आम जनता के साथ खड़ा रहा, ऐसे एक बड़े पैमाने मतलब बड़े लेवल के सिंगर का इस तरीके की मौत पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। आजाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।